brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमले किए। टारगेट हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए, जबकि 59 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पिछले कुछ सालों में लेबनान की राजधानी पर हुआ सबसे घातक हमला था। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील समेत हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के शीर्ष सदस्य भी हमले में मारे गए हैं। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब लेबनान के हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग के आसार दिख रहे हैं। इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने इजरायल की सीमा में 140 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हालांकि ज्यादातर रॉकेट को इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। हिजबुल्लाह ने यह रॉकेट पेजर और वॉकी टॉकी पर हुए धमाकों का बदला लेने के लिए दागे थे। 3 दिन पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में करीब 37 लोग मारे गए थे। इन धमाकों के पीछे इजरायल का हाथ बताया जा रहा है। वैसे लेबनान में वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस चीज को छुएं और किस चीज से दूरी बनाकर रखें। हालांकि इन सब के बीच इजरायल के उस खतरनाक साइबर वारफेयर यूनिट की भी चर्चा हो रही है। इन खतरनाक हमलों को अंजाम देने का आरोप लगा है। इजरायल की इस गुप्त साइबर वारफेयर यूनिट का नाम यूनिट 8200 है। बताया जा रहा है कि इजरायल की एक सिक्योरिटी यूनिट 8200 का पेजर अटैक में काफी अहम रोल था। इस खास यूनिट ने इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसे में अब मोसाद के बाद इजरायल की इस यूनिट की चर्चा होने लगी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह पर हुए पेजर ऑपरेशन में काफी अहम भूमिका निभाई थी। यूनिट 82 ही ऑपरेशन के डेवलपमेंट स्टेज का हिस्सा था और करीब 1 साल से इस पर काम कर रहा था। इसके अलावा इस ऑपरेशन में मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाने से जुड़ा काम किया था। इस ऑपरेशन में यूनिट 8200 के लोगों ने ही इसका टेक्निकल काम संभाला था कि कैसे विस्फोटक एंटर किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम कैसे किया जाएगा। आपको बताते हैं कि यूनिट 8200 खुफिया एजेंसी का हिस्सा नहीं है और ये डिफेंस फोर्सेस की इंटेलिजेंस यूनिट है। ये एक तरह से इजरायल की सेना का एक हिस्सा है। इस यूनिट के सदस्य सेना के काफी होनहार मेंबर हैं जो कई स्पेशल ऑपरेशन में काम करते हैं। इसे इजरायल का वार्निंग सिस्टम कहा जाता है, जो खतरे का पहले से पता कर लेता है। लेकिन जब दक्षिण इजराइल पर हमास ने अटैक किया था और इसका पता वो पहले से नहीं लगा पाए थे, तब इस यूनिट पर काफी सवाल भी उठे थे। इसके बाद इसके कमांडर ने अपना पद भी छोड़ दिया था। इस यूनिट को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि ये किसी भी ऑपरेशन में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम किया करते हैं। इस यूनिट में युवा लोगों की भरमार है और इन्होंने कई सीनियर लोगों को रिप्लेस भी किया है। ये AI और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी खास काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूनिट में शामिल होने वाले कई लोग टेक एक्सपर्ट हैं। इस यूनिट का कल्चर इसे खास बनाता है, जिसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये यूनिट टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है और इसकी टीम टेक्नोलॉजी के जरिए ज़्यादा डेटा इकट्ठा करती है, जिसमें हैकिंग आदि जैसी चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस बनाया था और यह परमाणु यूनिट्स को जला देता था। इसके साथ ही इसने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक विमान को ISIS से हाईजैक होने से भी बचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।